तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। वो इस अवतार में हमारी सहायता ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए संकट मोचन के रूप में हमेशा प्रत्यक्ष रहेंगे। हम अभी महादेव का वो तेज पुंज आपको प्रदान करते हैं। महादेव का ये शक्ति पुंज आपके गर्भ में पलेगा। बधाई हो रानी अंजनी को। महाराज पाली की, महाराज सुग्रीव की, महाराज पाली 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 की। शांत रहिए। आज की ये सभा हमने अपनी जय जयकार सुनने के लिए नहीं बुलाई है। किष्किंधा राज की सुरक्षा पर उठे प्रश्नों के समाधान के लिए बुलाई है। सूचना मिली है कि लंका के राक्षस हमारी सीमा में आने लगे हैं। अगर इसी प्रकार वो हमारी सीमा में आते रहेंगे तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा और एक दिन वो हमारे लिए संकट बन जाएंगे। महाराज की जय हो। क्या सूचना है सूचक? एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ महाराज। शीघ्र बोलो। सुमेरु पर्वत क्षेत्र में विशेष हर्ष का वातावरण है महाराज। क्या केसरी ने प्रजा को उपहार दिया है? हाँ महाराज। कैसा उपहार? महाराज केसरी को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। ऐसी सूचना है कि साक्षात महादेव शिव का अंश अंजना के गर्भ से जन्म लेने वाला है महाराज। बस गुप्तचर, बस। क्या हुआ भ्राता? यह तो शुभ समाचार है। यह शुभ नहीं है सुग्रीव, यह शुभ नहीं है।
मोचन जय हनुमान। आंखें खोलिए स्वामी, कुटिल बाली कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। संकट मोचन जय हनुमान। ऐसी कौन सी अशुभ सूचना मिली है कि आप इतने चिंतित हैं स्वामी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। आप मेरी चिंता का कारण जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कदाचित आपकी समस्या का समाधान तो नहीं कर सकती स्वामी, किंतु मैं आपको सुझाव तो दे ही सकती हूँ जिससे आपकी समस्या का कोई उचित मार्ग निकल सके। समस्या इतनी छोटी नहीं है महारानी तारा, समस्या इतनी छोटी नहीं है। न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा अस्तित्व ही संकट में है। आप जैसे पराक्रमी योद्धा को इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती स्वामी। महारानी, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आपका हृदय कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल और गंगा जल की भांति पवित्र है। आप न्याय प्रिय और उदार हैं, किंतु राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। की जय हो। इतनी रात को गुप्त कक्ष में कोई विशेष कार्य महाराज? केसरी के बारे में सूचना आपको भी मिल गई है सेनापति। क्षमा कीजिए महाराज, पर यह तो खुशी की बात है। खुशी की बात नहीं है सेनापति, खुशी की बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए चिंता का विषय है। घोर चिंता की बात है। पर क्यों महाराज? केसरी तो केवल सुमेरु के राजा हैं। उनके उत्तराधिकारी की चिंता हमें क्यों होगी? केसरी की उत्पन्न होने वाली संतान को साधारण मत समझिए सेनापति। वो शिव की कृपा से उत्पन्न होगा। शिव का अंश होगा वो बालक, सर्वशक्तिमान होगा वो बालक। शिव के अंश से बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं हो सकती। वो किष्किंधा पर ही नहीं, त्रिलोक पर भारी पड़ सकता है। तो हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? जन्म लेने से पहले
उसका अंत करना होगा। उस महाशक्ति को सदा सदा के लिए समाप्त करना होगा। उत्तर दीजिए सेनापति। आप निश्चिंत रहे महाराज, आदेश का पालन होगा। ध्यान रहे, यह सूचना गुप्त रहनी चाहिए। जी महाराज। आंखें खोलिए स्वामी, शीघ्रता कीजिए। कुटिल बाली कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। आंखें खोलिए स्वामी, देखिए धरती लोक में क्या हो रहा है। आपका पूरा आयोजन व्यर्थ हो जाएगा। बाली अपने मंत्रियों को आदेश दे चुका है, आपके अंश को गर्भ में मारने की योजना बना रहा है। आदेश ही नहीं देवी, मंत्री उसे पूरा करने के लिए अपने दूत भी भेज चुके हैं। इनकी लीला आप स्वयं देखिए। संकट मोचन जय हनुमान। वो जो फूल चुन रही है वही है अंजना। संकट मोचन जय हनुमान। महारानी जी, कल से आपके लिए पूजा के फूल हम ही तोड़ लाएंगे महारानी जी। क्यों? अब आपका बाहर निकलना ठीक नहीं है, इसीलिए। अच्छा, ऐसा किस लिए? क्योंकि आप माँ जो बनने वाली हैं। देखो, हमें आज जो कुछ भी मिला है ना, वो शिवजी की कृपा से ही मिला है। उनकी मैं जितनी भी सेवा करूं, वो कम है। वही अंजना। कहीं हम पकड़े गए तो? अरे हम पेड़ की ओर से प्रहार करेंगे, वो फूल चुनने में लगी है। पर अब हमारे आने वाले कुमार को देखते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे भी क्या बात है? अब तो इसकी रक्षा का भार उन्हीं पर है, जिनकी कृपा से ये जन्म लेने वाला है। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? महारानी जी, वहाँ से पत्थर आया। पर हमें कौन मारना चाहेगा? और उसे किसने मारा? यह अकेला नहीं था महारानी जी। हम महाराज को सूचना देते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। इसने शायद भ्रम में पड़कर ऐसा किया होगा। पर इसे किसने मारा? महारानी जी, आप ही ने तो कहा था कि जिनके आशीर्वाद से कुमार जन्म लेने वाले हैं, वही उनकी रक्षा करेंगे।
कोई ऐसा वैसा नहीं माते, वो चिरंजीवी एवं सर्वगुण संपन्न होगा। पराक्रमी, जितेंद्रिय, धैर्यवान, और शक्तियां जिसे पूजेंगी ऐसा शक्तिमान होगा। और बातें इन सबसे सर्वोपरि वो संसार की समस्त जनजाति का दुख था, संकट मोचन हनुमान होगा। हमें कैसा तप करना होगा? आपको नहीं महाराज, अभी तो माता को अवघड़दानी शिव शंभू की आराधना करनी होगी। और वही कल्याण करेंगे। शिव शंभू, हे प्रभु। देवाधिदेव महादेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जिसका जन्म होने वाला है, आप उसे मारने की बात कर रहे हैं? सुग्रीव! संकट मोचन जय हनुमान। हमने कहा था देवी, मेरा अंश अपनी रक्षा स्वयं करेगा। उसने अपनी ही नहीं स्वामी, अपनी माता की भी रक्षा की है। पूरी धरती लोक के कल्याण के लिए जन्म लेने वाला, अपने भक्तों का रक्षक और दुष्टों का संहारक होगा। धन्य है आप, और धन्य है आपकी लीला। बोलो भक्तों, संकट मोचन हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, शंकर सुवन महावीर हनुमान की जय। भक्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमान जी को किष्किंधा के राजा बाली ने कुटिलता से माता के गर्भ में ही मार डालने की कोशिश की थी, पर उसके सैनिकों का प्रहार उल्टा पड़ गया। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रभु, आप तो कैलाश में बैठे बैठे धरती लोक की घटनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं देवर्षि। ये लीला तो उस गर्भ में पल रहे मेरे अंश की है, जिसका जन्म ही धरती के कल्याण के लिए हो रहा है। नारायण नारायण। मुझे पूरा विश्वास है महाराज, वो अवश्य सफल होकर आएंगे। अभी तक हमने उनको जो भी कार्य दिया है, उन्होंने सब पूरा किया है। परंतु कब हमें कार्य पूरा होने की सूचना मिलेगी सेनापति? महाराज मुझे बचा लीजिए, महाराज मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ दुर्मंत? दुर्मुख कहाँ है? वो मारा गया सेनापति। पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी, हमारा प्रहार उल्टा पड़ गया। नहीं, झूठ है ये।
हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूं महाराज, दुर्मुख ने गर्भ पर घात किया था, पर वो पत्थर लौटकर उसे ही लग गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई महाराज। क्षमा करें भ्राता, आप किसे मारने की बात कर रहे हैं? तुम चुप रहो सुग्रीव। हो सकता है भ्राता, मैं आपका यह कार्य कर सकूं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं सुग्रीव। तुम योद्धा हो, वीर हो, परंतु राजनीतिज्ञ नहीं हो। और केसरी के होने वाले पुत्र का अंत एक राजनीतिक निर्णय है जो तुम कभी नहीं कर सकते। यदि कर सकते हो तो जाओ और अंत कर दो उसका, जो हमारे भविष्य के लिए संकट बना हुआ है। जाओ, कार्य सिद्ध करो। ये कैसी बात कर रहे हैं भ्राता? वर्षों तप के बाद जिसका जन्म होने वाला है, आप उसे मारने की बात कर रहे हैं? ये कैसी वीरता है आपकी भ्राता? हम दोनों भ्राताओं के बाहुबल से सारा जगत कांपता है, और आप ऐसा दुष्कर्म करने की बात सोच रहे हैं? सुग्रीव! मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, कौन मारना चाहता है मेरे लाल को। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।